हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज 1 फरवरी है तो आज आया है हमारा यूनियन बजट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी की हाइलाइट्स जो एक सैलरी पर्सन या बिजनेस क्लास के लिए जानना जरूरी है कि क्या चेंजेस आए हैं बजट के थ्रू। तो जो पहला चेंज है वो है न्यू टैक्स रिजीम में जो आपकी इनकम टैक्स की लिमिट है वो 7 लाख कर दी गई है कि 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसमें एक पैरिटी की गई है ओल्ड टैक्स के साथ, क्योंकि ओल्ड टैक्स में आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते थे, तो 80C और जो एनपीएस का डिडक्शन है वो मिला के आप भी 7 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे थे। बट अब उसको पैरिटी कर दी गई है कि न्यू टैक्स में भी आपको 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है। जो दूसरा मेजर चेंज है वो है इनकम टैक्स स्लैब का। अब इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं। 0 to 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 to 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 6 to 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है, 9 to 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना है, 12 to 15 लाख तक आपको 20% एंड 15 लाख एंड अबव के लिए आपको 30% स्लैब में आप चले जाओगे। तो ये दूसरा जो मेजर चेंज था वो इनकम टैक्स स्लैब का था। अब जो तीसरा मेजर चेंज है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सैलरी पर्सन है अगर आप या पेंशनर हैं तो आपको 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। अब उस लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है। अब वो लिमिट हो गई है 52,500 की। तो अब आप जब नेक्स्ट ईयर से रिटर्न फाइल करेंगे तो 52,500 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। चौथा जो चेंज है वो है आपका सरचार्ज का। सरचार्ज जो हाईएस्ट इनकम टैक्स रेंज में जो लोग आते थे 1 करोड़ 10 करोड़ अबव, जिसकी मैक्सिमम सरचार्ज लिमिट थी 37.5%, उसको अब 25% कर दिया गया है। यानी कि जो मैक्सिमम सरचार्ज अब लगेगा हाईएस्ट इनकम टैक्स पे, हाईएस्ट इनकम टैक्सेबल इनकम पे, वो आपका 25% तक का होगा। जो नेक्स्ट चेंज है वो है लीव इनकैशमेंट को लेके। तो लीव इनकैशमेंट जो आप अवेल करते थे और उस पर एग्जाम्पशन मिलती थी, तो उसकी लास्ट जो लिमिट थी वो थी 3 लाख। अब उस लिमिट को रिवाइज करके 25 लाख तक का कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 25 लाख तक का लीव इनकैशमेंट आप रिसीव करते हो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर नेक्स्ट चेंज आता है आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो, आईटीआर फाइल करते हो। तो जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो जो डिफॉल्ट आईटीआर आप पहले बार फाइल कर रहे होगे तो उसमें सेटिंग में डिफॉल्ट न्यू रिजीम सेलेक्टेड होगा। अगर आप ओल्ड रिजीम पे फाइल करना चाहते हो तो आपको वहां पे ऑप्ट करना पड़ेगा ओल्ड रिजीम, अदरवाइज जो रिटर्न फाइल होगा वो न्यू रिजीम में फाइल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चेंज है वो है कॉमन आईटीआर का, जिसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। तो आईटीआर जो फॉर्म है वो अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है, कॉमन कर दिया गया है। पहले जैसे कि हम भरते थे कि सैलरी के लिए आईटीआर 1 भरते थे, आईटीआर 2 था, आईटीआर 3 था, बिजनेस क्लास के लिए आईटीआर 4 था। बट अब उन सारे फॉर्म्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब एक सिंगल आईटीआर, कॉमन आईटीआर फाइल होगा जो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को कवर करेगा। और जो लास्ट चेंज है जो इस बजट का जो हाईलाइट चेंज है, जो बिजनेस क्लास के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, वो है जो आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट थी 44AD और 44AD के अंडर, उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो 44AD की लिमिट है, जो 2 करोड़ की लिमिट थी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने हैं, आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 8% या अबव का आप प्रॉफिट दिखा के आप फाइल कर सकते हैं, उस लिमिट को अब 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है टर्नओवर को। एंड प्रोफेशनल्स को जो 50 लाख लिमिट थी उसको अब बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। तो यानी कि अब 75 लाख तक प्रोफेशनल्स अगर हैं तो वो 50% प्रॉफिट दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज जो 44AD की लिमिट है उसको अब 3 करोड़ कर दिया गया है। तो गाइज ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो इस बजट में हाईलाइट मैंने आपको किए हैं। इसके बाद हम अपना एक डिटेल एनालिसिस बजट के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।